माँ, क्या बढ़िया बढ़िया बात है, समझ। इसलिए आवाज कौन सुन सकता है? कोई गाय वाला। इसलिए हम निवेदन करते रहते हैं व्यासपीठ से कि सबको गाय का दूध पिला दो, यूं चुटकी में देश बदल जाएगा। करके दे। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि भाई मूल को समझ लो, बस गाय को समझ लो। आज गौएं दुखी है कि तुम किसी तीर्थ में जाओगे तो वो तीर्थ बिना गाय की अनुमति के कुछ नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं। हाँ, उस तीर्थ को अनुमति लेनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। किससे? क्यों? गवाह कौन है? हमारे यहां कथा है इसकी। आप शिव पुराण उठाओ। शिव पुराण में ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो रहा है। हाँ, पुराण से सुना रहा। और झगड़ा किस बात का है? अच्छा, होते झगड़े क्यों हैं? मूल में जाओ जरा। आपको क्या लगता है? जितने झगड़े हैं उनके मूल में अगर आप जाएंगे तो झगड़े में मूल में है मैं। अगर मैं मिट जाए तो झगड़ा खत्म। बोलो। इसीलिए तो पूरे देश के लोगों से एक ही बात बुलवा रहे हैं, क्या? मां। मैं बोल बोल करके बहुत झगड़े हो गए हैं। अब इस देश के अंदर शांति लानी है, और शांति और क्रांति पैदा करने वाली कौन है? मां। व्यक्तिगत रूप से तुम्हें प्रदान करेगी शांति, और सामूहिक रूप से तुम्हारे देश में पैदा करेगी क्रांति। कौन? बहुत ध्यान से सुना। पुराण सारा पुराणों की कथानकों को सुना सुना करके आपको गौ माता की महिमा को बताते हैं, व्यवहार भी दिखाते हैं। भाई व्यवहार में देख लो, आप गाय के पास खड़े हो जाओ आधा घंटा। अरे गाय की बात छोड़ो, तुम गौ की चर्चा, यहां आप गाय की चर्चा सुन रहे हैं, कितने शांत हो जाते हो। बोलो। घर में 3 माताएं हैं, लेकिन देखो फिर क्या होता है। लेकिन यहां तुम गौ चर्चा, केवल गौ चर्चा, ऐसे शांत हो जाते हो। क्या कमाल है गौ माता का चरित्र, सुन्न कर देता है तो व्यक्ति को। इतनी शांति। व्यक्तिगत रूप से गौ माता का जो चरित्र है, गाय का जो कथानक है, गौ की जो कथा है, वो व्यक्ति को अथाह शांति के समुद्र में डुबो देती है। और सामूहिक रूप से समाज में आप जब घर जाती होंगी बहनें भाई लोग, तो जरूर दूसरे को बताते हैं, यार भाई, हाँ भारत की जो आत्मा है ना, अब पता लगा भारत की जो आत्मा है ना वो गाय है। इसीलिए इस देश के नाम के साथ माता शब्द जोड़ा जाता है। अब पता लगा भारत, क्यों नहीं बोल रहे हो? भारत माता की मां। तुमने पूरे देश और दुनिया को इस भारत ने मां बन करके सिखाया। उठना, बैठना, चलना। पहली गुरु कौन है? तुम विश्व के गुरु थे कि नहीं थे? और पहली गुरु दुनिया में कौन होती है? मां होती है। इसलिए संसार की प्रथम गुरु भारत माता। तो सारे झगड़े किसके हैं? मैं के। बस एक कसम खा लेना भाई बहन, यहां बैठ के ना, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। देखो चर्चा है, बस थोड़ा इसको हटा दीजिएगा, इसको चढ़ा दीजिए। हमारे गुरुदेव थे, बचपन में बोला करते थे गंगा के तट पर उत्तर काशी में, बेटा त्यागो ही तत्स्यात् अहमो विनाशः। बेटा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी छोड़ने की जरूरत नहीं, बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, मकान दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं। गुरुदेव फिर छोड़ना क्या है? त्यागो ही तत्स्यात् अहमो विनाशः। बेटा अहम को छोड़ देना, सब छूट जाता है। अब समझ में आ रही गुरुदेव कितना अच्छा बोलते थे ने? और अगर मैं को पकड़ के रखो सारी समस्या है नहीं है?
और मैं साहब बड़ी मुश्किल से, आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं ना, वृंदावन की गोपियां, गोपी क्या क्या शब्द है? गोपी शब्द का अर्थ करो। अरे गो यानी गो, पी यानी पी, गाय का ही पी, गौमूत्र पी, गोबर का रस पी, गाय का दूध पी, गाय का दही पी, गाय का छाछ पी, गाय का मट्ठा पी, गाय का घी पी, गाय का पी बराबर गोपी। अब बताओ कितने हैं यहां गोपी? गाय का कभी सपने में भी दर्शन नहीं, और मंडल का नाम रखा गोपी मंडल। मान गए रे तुम्हारा बंडल। जो गाय का पिए वही तो गोपी है। कहां गोपी है? कहां गोपी बता, कहां है गोपी? इसलिए गोपी गोपी किसी स्त्री के लिए कहा गया हो भागवत में, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी गोपी का नाम नहीं है भागवत के अंदर। उठाओ 18,000 श्लोक उठाओ, किसी गोपी का नाम बता दो, मतलब ही नहीं उठता। क्योंकि गोपी वो है जो गौ का ही पी। समझ रहे हो? आपको मालूम है गोस्वामी तुलसीदास जी जब वहां गए थे, कहां? वृंदावन में, तो वहां उन्होंने देखा कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे। तो वो तो अकड़ गए। हाँ, तुलसी अकड़ गए। किससे? कृष्ण से। बोला महाराज जी क्या कर रखा है आपने, ये बांसुरी भूसी बंद करो ये सब। है? भले बने हो नाथ। आपको पता नहीं है देश के अंदर कोई गोपी है क्या? कोई गाय का दूध पीता है आज? कोई गाय की सुरक्षा है? कोई गौ माता सुखी है? अरे ओ कन्हैया, तेरी ये बांसुरी तब बजी होगी जब संसार में गोपियां रही होंगी, गाय का दूध पीने वाले लोग होंगे, गाय का घी खाने वाले लोग होंगे, गौ की सेवा करने वाले लोग होंगे। जब इस समाज में गोपी रही होगी तब तेरी बांसुरी बजी होगी। अब कहां गोपी है? अब तो गाय का मांस निर्यात हो रहा है विदेशों में। इसलिए कन्हैया बंद कर ये बांसुरी की जरूरत नहीं है। आज धनुष बाण धारण कर, क्योंकि इन आतताइयों को, इन कसाईयों को तेरे धनुष बाण की जरूरत है। तेरी बांसुरी केवल गोपियों के बीच में बजती है। समझ लो। इसलिए वृंदावन की गोपी जब देखो, अच्छा गोपी कहीं आपको आंख बंद करके नहीं मिलेगी। आप उठाओ भागवत, कहीं ऐसी बैठी हो हमारी तुम्हारी तरह, क्योंकि कर्म तो कुछ हो नहीं सकता। अब आंखें बंद कर, फिर दूसरे पे प्रभाव डालने के लिए माला वाला पकड़ ले एक ने। वैसे माला क्या अर्थ बना? मां को घर में, आज के बाद माला का अर्थ समझ गए क्या है? मां ला। अच्छा, जब तुम मां ला लाते हो, मां को लाते हो, तब उसको किस में डालते हो? जो ये माला लाते हो, इसको तुम ये कपड़ा बनाते हो ना, क्या बोलते हो उस कपड़े को? देखो ये माताओं को सब पता, बोलो गौमुखी। जब तुम्हारे घर में मां आएगी तब तुम क्या बन जाओगे? गौमुखी बन जाओगे। और जब तुम गौमुखी बन जाएगे, जब तुम्हारा जीवन गौमुख बन जाएगा, तो गंगा तो तुम्हारे घर से निकलेगी। गंगा कहां से निकलती है? कभी गए? गौमुख से। इसलिए भगवान शंकर ने दुनिया वालों को गंगा दी, लेकिन एक शर्त रखी। शिव जी ने कहा मैं तुम्हें गंगा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, गंगा तुम्हें मिल सकती है, तुम्हें गौमुखी बनना पड़ेगा। जब तक तुम गौमुखी नहीं बनोगे तब तक शिव जी की जटा से गंगा नहीं निकलेगी। बोलो शंकर भगवान की मां। सारे के सारे गौमुखी बनोगे कि नहीं? उठाओ हाथ खड़े कर, बोलो गौ माता की जय। मां। तो कल हम बिसलपुर में गए गौशाला में ना, तो हमने कहा भाई कितनी गाय हैं? तो अभी 965 गाय है। कितनी है? तो 965 लोग उड़ जाओ, उसमें क्या? 965 लोग उड़ जाओ, एक एक गाय। अच्छा ऐसा मत बोला करो कि हम गाय को गोद लेंगे, इतना गड़बड़ करते हो। ऐसा बोलते ही इतना बड़ा गड़बड़ कर जाते हो। अरे तुम कौन गोद लेने वाले होते हो?
कम से कम बोलना तो ठीक सीखो। गोद लेना नहीं है, मां की हमेशा गोद होती है, तुम्हें उसकी गोद में बैठना है। बेटा जब मां की गोद में बैठता है तो खिलौना लेके बैठता है। जिस बेटे के हाथ पे जितना बड़ा खिलौना होगा, माँ उतनी खुश होती है। मेरे लाला के हाथ पर इतना बड़ा खिलौना है, कितना अच्छा लगता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जो जितना संपत्ति को लेकर के माँ की गोद में बैठ जाता है, माँ उतनी ही प्रफुल्ल हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। ये करो ना, ये कोई बहुत बड़ी बात है। हमें तो पूरे देश की गगोए देखनी है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात। जोधपुर के लोगों के लिए 965 एक एक गाय की गोद में बैठ जाओ, उसके गले में तुम्हारे नाम की क्या बांध देंगे, जल्दी बोलो। घंटी कहां बनती है? मंदिर में क्यों बांधते हो घंटी? एक बहन को मैंने पूछा कि बहन जी तुम मंदिर में आती हो, घंटी बजाती हो, क्यों बजाती हो? महाराज जी भगवान सोया रहता है ना, उसको जगाती हो। मैंने कहा वाह रे बहन, तू ना आवे तो भगवान तो सोता ही रह जाओ। गौ मैया, गौ के गले की घंटी। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया पार लगा देना। हाथ उठा लो। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जरा उठा लो ना भाई लोग, हाथ को उठा दो। है हाथ उठाने का मतलब साथ निभाना। भी निभा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। गौ मैया मेरी नैया तुम पार लगा देना। मैं भटक गया माता संसार झमेलों में। 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 मैं उलझ गया माता दुनिया के मेलों 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 में। अब आप ही माँ मेरी, अब आप ही माँ मेरी, अब आप ही माँ मेरी, अब आप ही माँ मेरी। मैया